हेलो नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार का नक्शा है और इस बिहार के नक्शे में एक जो आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा होगा यह है सीतामढ़ी जिला। क्या है? सीतामढ़ी जिला। अब इसको मैप में आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी जिला की अगर हम टिका करेंगे, बात करेंगे तो इसके जो इसकी चौहद्दी है, चौहद्दी में ऊपर में क्या है? नेपाल है। ऊपर में नेपाल है, ऊपर में नेपाल है। इस साइड में मधुबनी है, इसके नीचे दरभंगा है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे ठीक है पूर्वी चंपारण है और यहाँ पर ये क्या है? शिवहर है। क्या ये? शिवहर। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँगा, ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करूँगा तो 1972 ईस्वी में ठीक है मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर से काट करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम है सीतामढ़ी है। जिसका नाम क्या है? सीतामढ़ी इसका नाम है। ठीक है, तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि मिथिला राज्य के राजा जनक सिंह ने जब वहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था तो उस वहाँ पर जानकी मंदिर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दिया गया था। ठीक है, और उसी 500 बीघा को लेकर के आगे बनाया गया था सीतामढ़ी जिला। ठीक है, तो सीतामढ़ी जिला के बारे में आप समझ गए ये सारी बात। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे सीतामढ़ी जिला का, ये कुछ मैप ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये ठीक है, आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये इधर ऊपर नेपाल है, ठीक है, इधर मधुबनी दिखाई पड़ेगा आपको, इधर आपको मुजफ्फरपुर दिखाई पड़ेगा, ये शिवहर है और ये आपका पूर्वी चंपारण है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है नेपाल है, ठीक है, और मधुबनी है और ये आपका मुजफ्फरपुर है। ओके, तो अब देखिए सीतामढ़ी के बारे में कुछ हम खास फैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम एक ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके, देख सकते हैं तो यहाँ की इसकी जनसंख्या जो है, कहाँ की? सीतामढ़ी की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 34 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पे लिखा हुआ है 34,19,622 इसकी ऑफिशियल 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है। और आगे पीछे होता रहता है, कहीं कहीं पे आंकड़ा आपको मिसमैच मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, 1491 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1491 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब इतना इसके पास एरिया है। ठीक है, आगे साक्षरता दर, मतलब यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इस यहाँ पर 53.53 यानी ठीक है 53 लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो कहीं पे 54 लोग मिलते होंगे पढ़े लिखे, कहीं पे 53, कहीं पे 52, ऐसा इसीलिए यहाँ पे ऐसा है। तो इतने % यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है लिंगानुपात। अभी लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर ठीक है ये स्त्रियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे सीतामढ़ी के अंदर क्या है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वो क्या है? 899,000। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 101 लोग ऐसे कुंवारे मरेंगे यार। ठीक है, सॉरी 101 लोग क्या है, लड़के ज़्यादा है यार, और ठीक है जो 101 लड़कियां क्या है, 101 लड़कियां कम है यार। तो आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा जानकी मंदिर। ठीक है, अभी जानकी मंदिर को हम देखेंगे पहले ये है क्या है। तो अब यहाँ पे समझिए कि आपको पता होगा कि इस जानकी मंदिर के पास ऐसा बोला जाता है कि सीता जी का जन्म हुआ था यार। ठीक है, जो राम की पत्नी श्री राम भगवान की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? सीता। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले, ठीक है, पता कैसे चला कि सीता जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है यार। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त जन्म हुआ था उस समय कोई साक्ष्य मतलब लिखावट वखावट का कोई सीन था नहीं यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, और रहा भी होगा तो वो पढ़ नहीं पाए होंगे लोग यार। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अयोध्या का एक आदमी होता है, उसका नाम है बीरबल। क्या? बीरबल दास। क्या है? बीरबल दास। अभी बीरबल दास को आया होगा नींद में यार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आदमी को कुछ आया था ख्याल के अंदर, ठीक है, नींद में ख्याल आया था। तो ये बीरबल दास से उसको आया होगा ख्याल कि भैया ठीक है ना, इसको फटाफट नींद उड़ा हुआ कि सीता जी का जन्म कहाँ हुआ? ये जानकी मंदिर के पास हुआ है। कहाँ हुआ? जानकी मंदिर के पास हुआ है। तो ये अयोध्या से चल के कहाँ आया? जानकी मंदिर के पास आया। कहाँ आया? जानकी मंदिर के पास आया और लोगों को बोला कि भैया सीता जी का जन्म यहीं पे हुआ है। तो इसका मान्यता क्या, कुछ लोगों का मान्यता यह है या फिर कई लोग ये मानते हैं कि सीता जी का जन्म इसी जानकी मंदिर के आसपास हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जरा सा हम यहाँ पे देख लीजिए। अब दूसरी मान्यता यह है कि सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था, कि ऐसा हुआ। देखिए सीता जी के जन्म के बारे में एक क्या है, कहानी है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। अब उसको समझ लीजिए। दरअसल ठीक है, मिथिला जो जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, सीतामढ़ी या फिर दरभंगा वगैरह जो भी क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं मिथिला राज्य। मिथिला क्षेत्र बोलते हैं, राज्य नहीं बोलते। तो मिथिला क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था जनक। ठीक है, तो राजा जनक को ठीक है के राज्य में
ठीक है, एक लंबा अकाल आ गया, 12 साल का एक लंबा अकाल आ गया। तो जो उसके दरबारी कवि थे या फिर दरबारी लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक सलाह दिया राजा को कि राजा साहब आप क्या करेंगे, अगर आप ना, ठीक है, अगर आप हल चलवाएंगे अपने राज्य में, अगर हल चलवाएंगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी या उसके अलावा आपको, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, तो राजा जनक साहब, ठीक है, यहां पे समझिए, राजा जनक, ठीक है, यहां पे देखिए, तो राजा जनक जो है ना, ये क्या किए, दरबारी की बातों को मानते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सीतामढ़ी के आसपास जो पुनौरा धाम, ठीक है, क्षेत्र है, उसके कुछ समय दूरी पहले है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हल चलाना शुरू किया यार। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने हल चलाना शुरू किया था यार। ठीक है, तो ये हल चलाने का शुरू किया, तो अब हुआ क्या कि हल चलाते चलाते कहाँ पहुंचे, ये पहुंचे कहाँ, ठीक है, ये पहुंचे, ठीक है, पुनौरा धाम में। कहाँ पहुंचे, पुनौरा धाम में। तो पुनौरा धाम में जैसे पहुंचे हल चलाते हुए, वहां पे क्या हुआ, ठीक है, वहां पे मिला सीता जी का, वहां पे क्या हुआ, हल जो चला रहे थे ना, तो हल चलाते हुए उसको, ठीक है, एक क्या मिलता है, एक बच्ची दिखाई पड़ती है यार। क्या दिखाई पड़ती है, बच्ची। अब इसका नाम क्या रखा गया, अच्छा बताइए कि इसका नाम सीता यही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, यहाँ पे आप सवाल उठता है कि इसका नाम सीता क्यों, ठीक है, इस बच्चे का नाम सीता ही क्यों यार। और आपको पता होगा कि इसी सीता के जन्म लेने की वजह से जो हमारे जिला का नाम है सीतामढ़ी जिला यार। ठीक है, सीतामढ़ी जिला का जो नाम है इसी की वजह से पड़ा हुआ है, सीता मिलने की वजह से सीता हो गया। और खास बात यह है, अब यहाँ पे समझिए गौर से, ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इनको मिलता है, ठीक है, बच्चा मिलता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लिए कि इसका नाम सीता क्यों पड़ा। तो भैया सीता इसीलिए पड़ा, यहाँ पे समझिए, सीता इसीलिए पड़ा कि आप देख रहे हैं ये जो हल का जो, ठीक है, मतलब हल जब चलाया जाता है तो ऐसा कुछ क्या होता है, ठीक है, लाइन बनता है। क्या बनता है, लाइन बनता है यार। ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लाइन बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है। तो इस लाइन को कहते हैं क्या, इस रेखा को कहते हैं सीता। क्या कहते हैं इसको, सीता। और चूंकि क्या हुआ, ठीक है, सीता हल चलाने की वजह से रेखा बना, और रेखा बनने की वजह से क्या हुआ, मतलब बच्चे की, सॉरी, पुत्र, उस बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, सीता यार। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे गौर से, जब इसको पुनौरा धाम में, क्या आपका पुनौरा धाम में, यहाँ पे देखिए, जब बच्चे यहाँ पर पुनौरा धाम में यहाँ पे मिल गई, तो क्या हुआ, मिलने के बाद क्या हुआ, इसके किनारे जाके, लाइक यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बच्चा मिला, तो यहाँ पे इसके किनारे क्या किया, जाके बारिश होने लगी यार। जब बारिश होने लगी तो उससे, बारिश से बचने के लिए वहां पे जाके बनाया एक मड़ैया। क्या बनाया, मड़ैया। मड़ैया मतलब मड़ई। ठीक है, तो उसी वजह से क्या हुआ, सीता मतलब सीता, ठीक है, वो जो निकल, ठीक है, मतलब हल चलाने की वजह से निकली है। ठीक है, और जैसे छुपने के लिए जाके क्या बनाया, मड़ई। तो इसी की वजह से क्या नाम पड़ा, सीता मड़ई। ठीक है, आगे सीता मई, ठीक है, सीता मही नाम पड़ गया। और आज जो वर्तमान में हम लोग जानते हैं उसका नाम क्या, सीतामढ़ी है। ठीक है, तो सीतामढ़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मंदिर है, उसका नाम क्या है, ठीक है, ये जानकी जन्म स्थली, यहीं पुनौरा धाम में, ठीक है, यहीं पर जन्म हुआ था सीता जी का। ठीक है, तो आप समझ गए कि राजा जनक के पास, ठीक है, राजा जनक को एक दरबारी ने, ठीक है, सलाह दिया उन्होंने, ठीक है, लाइक जाके हल चलाया, और हल चलाया तो क्या मिला, ठीक है, वहाँ पे एक पुत्र क्या होती है, एक बच्चे की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, सीता। और उसी सीता की वजह से आज जो सीतामढ़ी का नाम जो है, ठीक है, सीतामढ़ी बड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली, ठीक है, ये आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर ये सीन है ना। अब अगर जाइएगा, ठीक है, बिहार का जो जिला सीतामढ़ी है वो कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हाल ही में क्या हुआ, एक बात पता चली है कि नीति आयोग के, ठीक है, शिक्षा सुधार में सीतामढ़ी सबसे नंबर 1 पे रहा है, सबसे नंबर 1 पे रहा है। तो इतिहास में अगर जाइएगा तो आपको एक और बात तगड़ी मिलेगी। तगड़ी क्या मिलेगी, जैसे 10th क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा माना जाता है कि इस फॉर्मूला को सबसे पहले पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, ये दुनिया जानती भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए कि जैसे मैंने यहां पे लिख रखा हुआ, ओके, तो एक बिहार में एक क्या थे, गणितज्ञ थे, उसका नाम था बोधायन। क्या उसका नाम था, बोधायन। उन्होंने कई सारे, ठीक है, सूत्र लिखे हैं। सूत्र का मतलब किताब लिखे हैं, और किताब में एक सूत्र है, एक सूत्र एक किताब में लिखा गया हुआ है, वहीं पे ना कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ है। ऐसा श्लोक में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब श्लोक में यह बात एकदम से लिखी गई है। ठीक है, तो इसीलिए भी ध्यान रखिए कि आप, कि बोधायन नाम का गणितज्ञ या फिर विद्वान ने क्या किया था, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो, ठीक है, काफी फेमस थ्योरी है, काफ़ी फेमस फार्मूला है, जो क्लास 10th में आदमी को पढ़ना ही पड़ता है, किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ता है, बिहार बोर्ड के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर पढ़ना ही पड़ता होगा इसको। तो इसको किसने दिया हुआ, तो बोधायन नाम का गणितज्ञ ने दिया था। बिहार, कहाँ उसका रिश्ता कहाँ से है, बिहार से ही है। अच्छा, बिहार से, सॉरी, सीतामढ़ी से। कहाँ से वो,
सीतामढ़ी से, बिहार से नहीं, सॉरी सीतामढ़ी से, याद रखिए, है ना, बिहार से हम बोल दिए। अच्छा, एक और बात है सीतामढ़ी के बारे में कि सीतामढ़ी में ना एक गांव का नाम है, ठीक है, बेला मचपकौनी। क्या नाम है इसका? बेला मचपकौनी, ठीक है। अब यहां पे समझिए गौर से, ठीक है, बेला मचपकौनी, ठीक है, एग्जैक्टली नाम यही है कि नहीं मुझे, ठीक है, देख लीजिए ऐसा है ना। तो बेला एक गांव है, ठीक है, मचपकौनी, तो वहां से ना एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? वहां से एक नदी निकलती है। ऐसा हम एक बार पढ़े हुए कहीं पे, ठीक है, सीतामढ़ी की एक किताब आती है कि मैं हूं सीतामढ़ी। वहां से जब नदी निकलती है तो ऐसा माना जाता था कि इस नदी में कोई भी आदमी इस नदी का पानी पी लेता था, ठीक है, तो उस पानी के पीने की वजह से उसका, ठीक है, मोच पक जाता था। क्या है? मोच पक जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बेला मचपकौनी। बेला मचपकौनी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के, ठीक है, जो नदी में क्या है, तो बिहार की नदी में दो नदी बहुत महत्वपूर्ण है यार। दो नदी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक है बागमती, एक है आपका, एक है बागमती, एक है बागमती, और दूसरी नदी है उसका नाम है, ठीक है, लखनदेई। क्या आपका? लखनदेई। ये दो महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम बात करेंगे भोजन की, किसकी बात करेंगे? भोजन की। तो भोजन वही है, ठीक है, वही दाल भात अचार चोखा, है ना, ठीक है, वही। ओके, दाल, ठीक है, ओके, दाल भात, ठीक है। ये दाल भात हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सीतामढ़ी के अंदर, या फिर जितने भी लोग सीतामढ़ी के अंदर रहते हैं वो दाल भात ही ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो दाल भात या फिर अचार आप बोल सकते हो इसके साथ, है ना, या फिर गेहूं की रोटी, ये सब क्या है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, भोजन में के रूप में आता है। ओके, अब इसमें तो उसके बाद, ठीक है, सीतामढ़ी अपने आप में, ठीक है, एक गौरवान्वित जिला है, ठीक है, और सीतामढ़ी का लोकेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से, ठीक है ना, आपको पता होगा कि हिमालय का पहाड़ भी आप सुने होंगे कि लॉकडाउन में दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सीतामढ़ी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी या फिर सुनाई पड़ी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक मैं आपसे ले रहा हूँ विदा। तब तक आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।